दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान परशुराम 22वीं बार धरा को निशस्त्र करने व छत्र विहीन करने क्यों चल पड़े। दोस्तों भगवान परशुराम बहुत ही क्रोधित किस्म के आदमी थे। वह धरा को 21 बार निशस्त्र करने चल पड़े थे और 22 बार भी करने वाले थे। दोस्तों जैसे कि हमने सूर्यपुत्र कर्ण में देखा कि जब भगवान परशुराम तपस्या कर रहे होते हैं अपने इष्ट देव शिव की, तभी वहाँ पर कुछ गांव वाले आकर कहते हैं कि कृपया कर हमारे यहाँ पर बरसात कराइए, हमारे यहाँ पर कई दिनों से वर्षा नहीं हुई है, आप इंद्र को समझाइए। तभी भगवान परशुराम कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं अपने शिष्य कर्ण को कहता हूँ कि वो जाकर इंद्र को समझाएं। दोस्तों कर्ण के लाख समझाने पर भी इंद्र नहीं समझते हैं और कर्ण को क्रोध आता है और कर्ण को इंद्र भी चुनौती दे देते हैं। दोस्तों कर्ण अब इंद्र की चुनौती स्वीकार करता है और कर्ण और देवराज इंद्र के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। दोस्तों इंद्र अपने वज्र का प्रयोग करता है और कर्ण उसे निष्फल कर देता है। इंद्र हक्का बक्का हो जाता है और तभी कर्ण अपने संभव अस्त्र का प्रयोग कर इंद्र को परास्त कर देता है। दोस्तों तभी देवराज इंद्र यह सोचते हैं कि एक सूत पुत्र मुझे परास्त नहीं कर सकता। दोस्तों तभी एक दानव को इंद्र भेजते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कर्ण को श्राप दिलवाना है। दोस्तों वो दानव इंद्र के लिए ही था, वो दानव इंद्र का था। दोस्तों वह दानव एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े को उठा ले जाता है और वह ब्राह्मण कर्ण से सहायता मांगता है कि मेरा बछड़ा एक राक्षस उठा ले गया है। दोस्तों वह राक्षस के पीछे पीछे जाता है, लेकिन वह बछड़ा एक तालाब में गिर जाता है, वह उसमें धंस जाता है। दोस्तों वह राक्षस कर्ण से बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, नहीं तो मैं इस बछड़े को मार दूंगा। दोस्तों जैसे ही कर्ण अपना बाण छोड़ता है वह बछड़े को लग जाता है और वह बछड़े की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह देख वह ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो उठता है और वह कर्ण को श्राप देता है कि जिस प्रकार तुमने मेरे इस जल में फंसे असहाय बछड़े की हत्या करी, उसी प्रकार तुम भी एक दिन धरती पर असहाय पड़े रहोगे, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। दोस्तों यह सुनकर ब्राह्मण को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब उस राक्षस की वजह से हुआ, लेकिन वह ब्राह्मण कर्ण की एक नहीं सुनते, कर्ण को श्राप दे देते हैं। दोस्तों कर्ण श्राप पाने के बाद निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर भगवान परशुराम आते हैं और वह कर्ण से कहते हैं कि मेरे शिष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं इस धरा को 22वीं बार निशस्त्र कर दूंगा, छत्र विहीन कर दूंगा। दोस्तों यह सुन कर्ण भगवान परशुराम को बहुत समझाता है और कहता है कि आप ऐसा ना करें, आप भूल गए शायद, आपने भी मुझे श्राप दिया है, पर मैं क्या करूं, मेरा जन्म तो श्राप और पापों के लिए हुआ है, आप कृपया कर ऐसा ना करें। यह सुनकर भाई लोग परशुराम को गुस्सा शांत होता है। दोस्तों इस प्रकार कर्ण 22वीं बार धरा को निशस्त्र होने से बचा लेता है।